हेलो, वेलकम टू द लेक्चर ऑन रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग का पार्ट सेकंड, जिसमें कि जो इसका फर्स्ट पार्ट था वहाँ पर हम लोग ने पढ़ा था कि कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है, और आज उससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल्स लगाएंगे। So let's solve more examples of coding and decoding series. Example 1. If apple is coded as CRRNG, how is orange coded? अब यहाँ पे देखिए, ये APPLE को इन्होंने लिख दिया है CRRNG। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो A है वो बन रहा है C और जो P बन रहा है वो बन रहा है R। तो यहाँ पे जो रैंक है इसकी, वो अगर देखें तो ये है 1, इसकी P की रैंक होती है 16, इस P की भी रैंक 16 हो जाएगी, L की रैंक है 12 और E की रैंक है 5। तो 1 + 2 जब कर रहे हैं तो मिल रहा है C, मतलब +2 कर रहे हैं तो मिल रहा है C 3। C की रैंक 3 होती है ना, और R की रैंक होती है 18। तो फिर जब 16 में +2 कर रहे हैं तो 18 मिलेगा, उसी तरह ये भी। और N हम लोग को मिल जाएगा 14 और ये 7, G की रैंक होती है 7। तो हम लोग ने क्या देखा कि जो हम लोग का सेट ऑफ रूल है वो ये है कि जो भी पहला नंबर, जो भी पहला वर्ड दिया हुआ है उसके लेटर की फॉरवर्ड रैंक पर हमें +2 करना है, तो हमारा एक कोडेड वर्ड निकल के आएगा। तो ऑरेंज की अगर हम लोग फॉरवर्ड रैंक देखें तो O की होती है 15, 15 + 2 17, और 17 किसकी होती है रैंक, वो होती है Q की। तो Q ऑप्शन दो जगह पे है, इधर और इधर। अब अगला वर्ड जो है वो क्या है, R है। तो R जो है उसकी रैंक हम लोग की 18 है, और 18 में अगर +2 करते हैं तो होता है 20, और 20 रैंक होती है हम लोग की T की। तो ऑप्शन हम लोग का ये वाला सही हो जाएगा, QT। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं जिसमें कि Q और T आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। एग्जाम्पल 2. If cloud is coded as DMPVE, how is storm coded? तो C से देखो जा रहा है D, LMOP UV, ठीक है, DE। क्या हो रहा है, रैंक +1 हो रही है। तो यस से T पे, T से U, ठीक है। तो कहां पे मैच किया, S से T, ये 3 ऑप्शन है, S से T ये 3 ऑप्शन। T के बाद अगला आएगा U, तो T के बाद U किस पे आ रहा है, सिर्फ इसमें आ रहा है। तो ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल 3. इफ बटरफ्लाई इज कोडेड एज ATSSDQEKX, व्हाट इज द कोड फॉर फ्लावर? तो इसकी रैंक कितनी है, अगर हम लोग रैंक याद है हम लोग को तो इसको देखना आसान हो जाएगा कि ये 2 से 1 जा रहा है, और U की रैंक होती है हम लोग की 21 और T की रैंक होती है 20। तो ये -1 हो रहा है। देखो यहाँ पे हमें एक पैटर्न मिलने लगा, ठीक है। T की रैंक होती है 20 और S की रैंक होती है 19। तो ये हम लोग को पैटर्न यहाँ पे मिलने लगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस कर रहे हैं एक एक, ठीक है, एक एक रैंक माइनस की जा रही है। बस हम लोग को पैटर्न मिल गया। आगे भी चेक कर सकते हैं, जैसे XY हो रहा है, ये KL हो रहा है, EF हो रहा है। ये भी कह सकते हैं ना कि ये यहाँ पे रैंक ऐसे इधर से जाने में प्लस हो रही है, बट इधर से आने में माइनस हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो F की रैंक है, F की रैंक कितनी है 6। तो इसके में अगर हम लोग एक रैंक कम करते हैं तो आ जाएगा 5, और 5 किसकी रैंक होती है, E की। तो E किस पे है, इसमें, इसमें और इसमें। फिर है L, L की रैंक होती है 12, और 12 में एक कम करेंगे तो आ जाएगी 11, इसकी 12 और एक कम करने में 11, और 11 होती है हम लोग की K की। तो E K ये 2 ऑप्शन में आ रहा है। आगे देखते हैं O की रैंक कितनी है हम लोग की 15, और O से एक कम करना है तो यहां पे आ जाएगा 14, और 14 रैंक होती है N की। तो E K N अभी दोनों में आ रहा है बराबर। उसके बाद आगे देखते हैं, O के बाद आया W, W की रैंक होती है 23, 23 में 1 - 22, और 22
किसकी होती है? वी की। तो EKNV ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 3 हो गया। अब एग्जाम्पल 4, मशीन्स इज कोडेड एज AMHCNISE। तो यहां से अगर हम लोग ध्यान दें तो इस पे कितने अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 8 अल्फाबेट है और इसमें भी 8 अल्फाबेट हैं, बट इनमें जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया। जैसे M यहाँ पे सेकंड नंबर पे चला गया है, तो इसको अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। MACHINES और नीचे इसको लिख देंगे AMHCNISE। तो जो M है वो सेकंड नंबर पे पहुंच गया, जो सेकंड नंबर पे था वो फर्स्ट नंबर पे पहुंच गया, जो C है वो फोर्थ नंबर पे पहुंच गया, जो H है ये पहले आ गया। तो यहाँ पे ऐसे क्रॉस बन रहा है। क्या बन रहा है? क्रॉस बन रहा है। ये देखा, ये क्रॉस बन रहा है, मतलब इंटरचेंज हो रहे हैं। दो दो अगर पेयर देखें तो उनमें आपस में इंटरचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भी ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या हो जाएगा? COMPUTER, ये इंटरचेंज हो जाएगा। O आ जाएगा आगे, C चला जाएगा ऐसे पीछे, तो OC। सेम यहाँ पे ऐसे होगा, तो PM यहाँ पे TURE। तो OCPM किस पे दिया हुआ है? इस पे थर्ड वाले में। ये हम लोग का आंसर हो गया। एग्जाम्पल 5, इफ एप्पल इज कोडेड एज BQQMF, हाउ इज टेबल कोडेड? एप्पल कोडेड है हम लोग का AB, यहाँ पे B जा रहा है, रैंक 1 हो रही है, PQ हो रहा है, LM हो रहा है, EF हो रहा है। एक एक रैंक क्या हो रही है? आगे बढ़ रही है। तो T के बाद क्या आता है हम लोग का? U आता है। U देखो सब में आ रहा है। A के बाद क्या आता है? B आता है। B किस में आ रहा है? पहले और चौथे में आ रहा है। उसके बाद B के बाद C किस पे आ रहा है? ये आ रहा है इस पे। तो ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग ने एक पैटर्न देख लिया पहले कि A यहाँ से यहाँ B यहाँ Q जा रहा था, ये Q जा रहा था, ठीक है। और फिर उस पैटर्न को हम लोग ने यहाँ पे लगा दिया, जो सेट ऑफ रूल हम लोग के पास निकल के आ रहा था उसको लगा के टेबल की कोडिंग हम लोग ने ये निकाल ली। एग्जाम्पल 6, इफ रोबोट इज कोडेड एज PMZMR। अब देखो यहाँ पे R को लिख रहे हैं हम लोग PMZMR, हाउ इज पीच कोडेड? जो R है वो R बन रहा है P, मतलब R की जो रैंक है वो थी हम लोग की 18 और P की रैंक होती है 16, तो यहाँ पे -2 हो रहा है। उसके बाद O की रैंक जो है हम लोग की वो 15 और M की रैंक होती है 13, तो यहाँ पे -2 हो रहा है। B की रैंक होती है 2, 2 में -2 करेंगे तो आ जाएगा 0, 0 मतलब 1 के पहले, और 1 किसकी रैंक होती है? A, और A के पहले क्या होता है? Z, तो 26 फॉरवर्ड रैंक होती है उसकी। 0 नहीं लिखते उसको, फिर से साइकिल घूमने लगती है 1 से लेके 26 तक Z, उसके बाद फिर 1, तो 1 के अगर पहले देख रहे हैं तो 26 को Z को मतलब उसको 0 भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पे O हम लोग का जो होता है वो 15, और 15 के यहाँ पे फिर से यहाँ पे M, ये 13 वाला। तो हम लोग को एक कोड मिल गया। उसी चीज का हम लोग यहाँ पे करेंगे एप्लीकेशन। तो PEACH, P की रैंक 16 और 16 में -2 करेंगे तो 14, और 14 जो रैंक होती है वो होती है N की। 14 जो रैंक होती है वो होती है N की, ठीक है। N किस पे है? N है पहले वाला और चौथे वाले में। आगे देखते हैं। E की रैंक 5, और 5 से जब 5 में जब 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 रैंक किसकी होती है? C की। तो NC, ये वाला आंसर हम लोग का हो गया। एग्जाम्पल 7, इफ फ्लावर इज कोडेड एज LRUCKX, हाउ इज स्प्रिंग कोडेड? ये जो फ्लावर है ना, इसमें पहले देख लो कि कितने अल्फाबेट्स है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें अल्फाबेट्स कम नहीं है। ऑर्डर क्या इनमें कोई चेंज है? नहीं, ऑर्डर नहीं, इस पे कम ज्यादा ही हो रहे हैं, ठीक है। अब इसकी हम लोग रैंक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रैंक अगर लिख दें तो काम बहुत आसान हो जाता है। F की जो रैंक होती है हम लोग की वो होती है 6,
एल की रैंक होती है 12, ओ की रैंक होती है 15, डब्ल्यू की रैंक होती है 23, ई की रैंक होती है 5, आर की रैंक होती है हम लोग की 18। ठीक, तो एल की रैंक यहाँ पे 12, तो 6 से ये क्या जा रहा है 12 हो रहा है। आर की रैंक कितनी होती है 18 होती है, तो 12 में क्या करना पड़ रहा है +6 करना पड़ रहा है, 6 में +6 करना पड़ रहा है, 12 मिल रहा है। ठीक, फिफ्थ, तो उस हिसाब से यहाँ पे 21 होना चाहिए। यू की रैंक कितनी होती है 21, बिल्कुल सही। सी की रैंक 3, अब यहाँ पे 23 दिया हुआ है, 23 में जब 6 ऐड करेंगे तो 23 +3 इस तरीके से कर देंगे, तो ये बन जाएगा 26। मतलब ये आ गया जेड, जेड के बाद ए बी सी, इसकी 3 रैंक आ गई यहाँ पे, ए बी और सी, सी वाला आ गया हम लोग का सी। ठीक है, तो हम लोग को एक पैटर्न मिल गया, बस उसी पैटर्न का यूज करके हम लोग को ये फाइंड करना है। इस SPRING, एस की रैंक कितनी होती है वो 19 है, 19 में +6 करेंगे हो जाएगा 25, 25 किसकी होती है एक्स की। ठीक है, 25 होती है वाई की, सॉरी 25 जो रैंक होती है वो होती है वाई की। तो वाई किस पे आ रहा है, वाई आ रहा है 1 और 3rd पे। आगे देखते हैं अगली वाली, पहला आ गया वाई, उसके बाद पी, पी की रैंक होती है 16, 16 में जब 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22, 22 किसकी रैंक होती है वो होती है वी की, तो वाई वी दोनों में आ रहा है। आगे देखते हैं आर, आर की रैंक कितनी होती है, आर की रैंक होती है हम लोग की 18, 18 में 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24, और 24 किसकी होती है हम लोग की रैंक, वो होती है एक्स की। तो वाई वी एक्स किस में आ रहा है, किस ऑप्शन में, ये इसमें आ रहा है, तो ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे की चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 8, इफ टाइगर इज कोडेड एज QFDBO, हाउ इज लेपर्ड कोडेड। 3 2 5, 3 2 5, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी अगर फॉरवर्ड रैंक लिखें तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे टी की जो फॉरवर्ड रैंक होती है वो होती है 20, आई की होती है 9, हाँ, जी की होती है 7, ई की होती है 5, आर की होती है 18, आर की होती है 18, ये चीज। और क्यू की रैंक हो गई 17, तो अगर इसको मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ साफ साफ, TIGER, टाइगर की टी की हो गई 20, इसकी हो गई 9, इसकी हो गई 7, ये हो गई 5, ये हो गई 18, और जो QFDBO का लिख रहे हैं वो हो गया QFDBO, और जो Q है उसकी रैंक है 17, -3 हो रहा है। जो F है उसकी रैंक होती है 6, इसमें -3 हो रहा है, ये -3, ये -3, तो उस हिसाब से यहाँ पे -3 जब करेंगे तो 4 आना चाहिए, और यहाँ पे -3 करने में 4 आ रहा है क्योंकि डी की रैंक 4 ही होती है। ठीक है, आगे इस पे अगर करें तो 5 में -3 तो 2 आ गई रैंक, और 18 में -3 करें तो 15 आ गई, और ओ होता है हम लोग का 15। -3 करना है, जो भी रैंक लिखी हो, जो भी यहाँ पे अल्फाबेट लिखा हो उसकी रैंक में -3 करना है। एल होता है 12, 12 में -3 जब करेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं जैसे LEOPARD। ठीक है, समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, जब हम लोग एग्जामिनेशंस पे इनको सॉल्व करते हैं तो इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, इनको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आई आ रहा है हर जगह, तो आई चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं ई के कितना, ई की रैंक होती है 5, तो 5 में -3 जब करेंगे तो निकल के आ जाएगा 2 रैंक किसकी होती है बी की, तो जो आंसर होगा वो 1, 3rd और 2nd में से कोई होगा। उसके बाद आगे देखते हैं ओ की रैंक होती है 15, 15 में जब -3 करेंगे तो निकल के आ जाएगा 12, 12 होती है किसकी, एल की। ठीक है, 12 होती है एल की, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, IBL वाला, IBL ये वाला, सेकंड नंबर इसका आंसर हो गया। एग्जाम्पल 9, इफ ब्लैक इज कोडेड एज MECND, हाउ इज व्हाइट कोडेड। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा ब्लैक की फॉरवर्ड रैंक
और यहाँ पे BLACK, ये अगर इसकी फॉरवर्ड रैंक लिखें, ये 2, ये 12, ये 1, C की हो जाएगी 3 और K की हो जाएगी 11। फिर यहाँ पे अगर हम लोग MECND इसकी फॉरवर्ड रैंक लिखें तो M की जो रैंक होती है वो होती है 13, E की रैंक होती है 5, C की 3, N की 14 और D की 4। तो यहां से एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि ब्लैक को अगर हम लोग यहां से देखना चालू करें, लास्ट लेटर से, लास्ट अल्फाबेट से, उसकी रैंक में +2 करो तो ये हम लोग को ये पहला वाला मिल रहा है। उसके बाद जो सेकंड लास्ट है उसकी रैंक में +2 करो तो 5 मिल रहा है, E, ठीक है। फिर ये जो A है उस पर +2 किया हम लोग ने तो 3 मिल गया। फिर इस पर 12 में +2 किया 14 मिल गया, और 2 में +2 किया तो 4 मिल गया। इसी तरीके से जब हमें ये पैटर्न मिल गया तो व्हाइट को कोड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी रैंक लिख देंगे। W की रैंक होती है 23, H की रैंक होती है 8, I की रैंक होती है 9, T की रैंक होती है 20 और E की रैंक होती है 5। जब हम लोग ने इसको ऐसे रैंक कर दिया तो हम लोग को ये जो 5 है इस पर +2 करना है और यहाँ पे लिखना है 7। 20 उस पर +2 करना है, 22 लिख देना है। 9 पे +2 करना है, 11 लिख देना है। 8 पे +2 करना है, 10 लिख देना है। और 23 पे +2 करना है, 25 लिख देना है। अब 7 किसकी रैंक होती है वो लिख देते हैं, वो होती है G की। 22 किसकी होती है, V की। 11 K, 10 J और 25 हो जाएगी Y की। तो GVKJY ये सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। इफ सन इज कोडेड एज QSL, हाउ इज मून कोडेड। तो S की रैंक कितनी है, S की रैंक जो है वो हम लोग की होती है 19 और जो Q है उसकी रैंक होती है 17। तो यहां से पहले दिख रहा है कि -2 हो रहा है, बट हमें चेक करना है कि पैटर्न है कि नहीं है, कोई जो पैटर्न बन रहा है वो आगे भी बन रहा है या नहीं। तो U की रैंक 21 और उस पर जो S है हम लोग का वो 19 होता है, तो यहाँ पे -2 फिर हो रहा है। N की रैंक होती है 14 और L की रैंक होती है 12, तो यहाँ पे -2 ही हो रहा है। इसका मतलब कि अगर हमें मून को कोड करना है तो मून की जो रैंक है, M की जो रैंक है 13, O की रैंक 15, ये 15 और N की रैंक 14, तो इसको हम लोग को -2 करके लिखना होगा। तो 13 माइनस करेंगे 2 तो आ जाएगा 11, इसमें करेंगे तो 13, इसमें 13, इसमें करेंगे तो 12। 12 होता है L, 13 होता है M, ये होता है M, और जो 11 होता है वो होता है K। तो KMML कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4, ऑप्शन 4। एग्जाम्पल 11। इफ ग्लिटर इज कोडेड एज HMJUUFS, व्हाट इज द कोड फॉर स्पार्कल। ग्लिटर के लिए ये है तो GHLMIJTUTU, मतलब +1+ हो रही रैंक। EFRS, तो उसी तरीके से ST, S के बाद क्या आता है T, P के बाद क्या आता है Q, तो हम लोग का ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा। आगे हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पैटर्न को फॉलो कर रहा है। AB हो रहा है, RS हो रहा है, KL LM EF +1 हो रही थी रैंक। एग्जाम्पल नंबर 12। इफ ब्राइट इज कोडेड एज CQJFIS, हाउ इज लर्न कोडेड। ब्राइट अगर ये आ रहा है तो लर्न कैसे आएगा, अब यहां से BRI और GST को जब हम लोग यहाँ पे कोड कर रहे हैं तो इसकी रैंक देखें तो ये रैंक है 2 और यहाँ पे हो रही है 3। यहाँ पे R से Q जा रहा है, यहाँ पे R से Q जा रहा है। R की रैंक होती है 18 और Q की रैंक होती है 17, तो यहाँ पे -1 हो गया। तो इसको इस तरीके से लिख दें, अगर BRIGHT, इसकी रैंक लिख दी 2, इसकी रैंक लिख दी 18, I की रैंक लिख दी 9, G की रैंक हो जाएगी 7, H की रैंक हो जाएगी 8, T की हो जाएगी 20 और यहाँ पे लिख दिया CQJFIS। और यहाँ पर हम लोग ने C की रैंक देखी तो 3, Q हो गया 17, J हो गया हम लोग का 10 और जो 7 यहाँ पे G था 7 और यहाँ पे F हो गया 6, यहाँ पे I यहाँ पे 9 हो गया और ये 20, यहाँ पे ये जो S है S हमारा होता है 19। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रैंक +1 हो रही है, यहाँ पे रैंक
+1 हो रही है, यहाँ पे रैंक +1 हो रही है, और जो इसके अल्टरनेट चीज़ें दी हुई हैं इसमें रैंक -1 हो रही है, इसमें -1 हो रही है, इसमें -1 हो रही है। तो यहाँ पे जो पैटर्न हम लोग का निकल के आया वो ये निकल के आएगा कि एक बार +1 करना है, फिर -1 +1 -1 +1 -1। तो अब हम लोग लर्न को यहाँ पे अगर कोड करें तो LEARNT, और इसको हम लोग ने इसके फॉरवर्ड रैंक लिख दी 5, 1, R की होती है 18 और N हो गया हम लोग का 14, ये 20। इसको कोड करना है तो पहले क्या करना है, +1 करना है 13, -1 करना है 4, +1 करना है 2, -1 करना है 17, यहाँ पे +1 करना है 15 और -1 करना है तो 19। ठीक है, 13 रैंक होती है M की, तो M किस पे आ रहा है, सब में आ रहा है। 4 किसकी होती है, D की, किस पे आ रहा है, 3rd and 4th में। 2 की होती है B, किस पे आ रहा है, दोनों में आ रहा है। 17 किसकी रैंक होती है, वो होती है Q की, तो किस पे आ रहा है, MDBQOS, इस पे ये वाला। तो हमारा 4th वाला आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 13, if silent is coded as VLOHQW, how is whisper coded? तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये 336 है, यहाँ पे भी 336 है। ठीक है, यहाँ पे अब इसकी फॉरवर्ड रैंकिंग लिख लेते हैं। SILENT, S की जो फॉरवर्ड रैंक है वो है हम लोग की 19, I की है 9, L की है 12, E की है 5, N की है 14, T की है 20। कोड है हम लोग का VLOHQW। इसकी रैंक अगर लिखें हम लोग तो V की रैंक हो जाती है, यहाँ पे V आया, V की रैंक हो गई 22, L की हो गई 12, O की हो गई 15, H की हो गई 8, Q की रैंक हो गई 17 और W की रैंक हो गई 23। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 +3 +3 +3 +3 +3 ++3 करना है हम लोग को। तो W की रैंक होती है 23, 23 में प्लस करेंगे 3 तो आ जाएगा Z, मतलब फर्स्ट और सेकंड वाले में ऑप्शन होगा हम लोग का। H की रैंक होती है 8, 8 में +3 करेंगे 11, और 11 किसकी होती है, K। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या किया यहाँ पे, WHISPER, ये लिखा, W की रैंक लिखी 23, इसकी लिखी 8, इस तरीके से 9, ये सब की रैंक हो जाएगी। हमें +3 करना है तो +3 किया 26, 26 होता है Z, तो Z से ये दोनों ऑप्शन समझ पे आ रहे हैं। उसके बाद H में, H की रैंक पे +3 किया तो हो गया 11, और 11 होता है K। 11 क्या होता है, K होता है हम लोग का। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 3rd नंबर। एग्जाम्पल 14, इफ बबल इज कोडेड एज ATAAKD, हाउ इज टम्बल कोडेड? तो B के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब 1 माइनस कर रहे हैं, और U पे 1 माइनस कर रहे हैं तो मिल रहा है T, L पे 1 माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है K, और E में 1 माइनस कर रहे हैं D। मतलब सबकी रैंक जो है उस पर -1 करना है। तो टम्बल अगर लिखा हुआ है, और इस टम्बल को हम लोग को देखना है कि इसका कोड क्या होगा, तो T की रैंक हम लोग सबसे पहले लिख देंगे 20, U की रैंक हो जाएगी 21, M की रैंक हो जाएगी 13, B की 2, L की 12, E की 5। इस पे क्या करना था हम लोग को, -1 तो -1 करेंगे तो रैंक आ जाएगी 19, यहाँ पे 20, यहाँ पे 12, यहाँ पे 1, यहाँ पे 11, यहाँ पे 4। अब यहाँ पे जब इसको लिखेंगे हम लोग कि 19 क्या होता है, किसकी फॉरवर्ड रैंक होती है, वो होता है S, 20 होता है हम लोग का T। तो ST किस पे ऑप्शन आ रहा है, ये सेकंड वाले में ही ऑप्शन आ रहा है। ये हो गया S, ये हो गया T, ये L, यहाँ पे 1 आ रहा है ना, तो A, 11 आ रहा है K, और ये D। ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। एग्जाम्पल 15, इफ इस स्प्रिंग इज कोडेड एज TQSJOH, हाउ इज समर कोडेड? फिर वही PQRST 1 हो रहा है, PQ हो रहा है, RS हो रहा है, PQRS हो रहा है, IJ हो रहा है, NO हो रहा है, GH हो रहा है, +1 हो रहा है। तो समर पे भी क्या करेंगे, +1 कर देंगे। S के बाद आता है T
टी सब में आ रहा है, यू के बाद आता है वी, वी सब में आ रहा है, एम के बाद आता है एन, एन किस में आ रहा है, सिर्फ इसमें आ रहा है। तो ये वाला आंसर हम लोग का हो जाएगा। एग्जाम्पल 15, इफ मार्बल इज कोडेड एज NBSCMF, हाउ इज बॉटल कोडेड। तो मार्बल को हम लोग ने कोड कर दिया N, MN, AB, RS, हाँ, BC, LM, EF। यहां पे इनकी जो रैंक है वो कैसी हो रही है, +1+1 हो रही है। AB, RS, BC, LM, EF +1+1 हो रही है सारी रैंक, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग में बताना है बॉटल को कैसे कोड करेंगे। तो +1 जब करेंगे बी में तो आ जाएगा C, O के बाद आता है P, तो ये 3 ऑप्शन अभी दिख रहे हैं। उसके बाद T के बाद आता है U, तो ये 2 ऑप्शन। उसके बाद फिर T है तो U आना चाहिए, तो ये आ जाएगा U। फिर LM होता है, EF होता है। फर्स्ट वाला आंसर हम लोग का सही हो गया। एग्जाम्पल नंबर 17, अब इस एग्जाम्पल नंबर 17 में हम लोग को फाइंड करना है कि पेंसिल को लिख दिया सिल पेन, तो मेलन्स को क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी यहाँ पे अल्फाबेट दिए हुए हैं वो कितने हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, और कोई दूसरा अल्फाबेट यूज नहीं किया गया है इसके अलावा, मतलब कि अरेंज किया गया है इनको इधर उधर। तो PENCIL हम ऐसे लिख दें, ठीक है, PENCIL ऐसे लिख दें और फिर CILPEN लिखें। तो क्या देख रहे हैं कि जो पेन है उसको आखिरी में ले गए और जो CIL है उसको पहले ले गए, इस पूरे 3 के ग्रुप को, ठीक है। तो इसी तरीके से मेलन्स के लिए भी क्या हो जाएगा, ये जो मेल आ जाएगा वो पीछे आ जाएगा और ऑन्स हो जाएगा आगे। तो ऑन्स मेल, ONS मेल, ऐसा कुछ इनका मीनिंग नहीं होता, बस ये कोड है एक तरीके। तो ये ONSMEL, ONS कहाँ गया, ONSMEL, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 18, इफ हैप्पी इज कोडेड एज MFUUD, हाउ इज स्माइल कोडेड। तो H से जा रहा है, M, A से जा रहा है, F। तो इसके लिए अगर हम लोग लिख लें, इसकी फॉरवर्ड रैंक लिख लें, HAPPY, इसकी हो जाएगी 8, ये हो गया 1, P हम लोग का होता है 16 और Y होता है 25। तो इसकी अगर अब यहाँ पे MFUUD, इसकी अगर हम लोग फॉरवर्ड रैंक लिखें तो ये निकल के आ जाएगी, M की 13, F की 6, U की जो रैंक होती है वो होती है 21, ये भी 21 और ये यहाँ पे 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ पे भी +5 हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है और यहाँ पे भी +5 हो रहा है। +5 जब करेंगे तो 26 हो जाएगा। 26 के बाद कोई लेटर नहीं आता तो वो फिर से रिपीट करने लगेगा। तो 26 हो गया Z और उसके बाद ABCD, ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया टोटल। 25 पे यही तो ऐड करना था, ये इतनी चीजें 1 2 3 4 5, ये चीजें 5 चीजें ऐड कर दी, 5 रैंक, ठीक है। इस तरीके से तो ये हम लोग को ये मिल गया। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, स्माइल की कोडिंग कर देंगे। तो यस जो है यहाँ पे हम लोग का वो उसकी रैंक है 19 और 19 में जब 5 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 24। 24 होती है x की, तो x तो सब में आ रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं m की रैंक होती है 13, 13 में करेंगे 5 ऐड तो हो जाएगा 18 और 18 किसकी रैंक होती है, वो होती है r की। तो क्या यहाँ पे x के बाद r आ रहा है, किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, तो यही वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 19, इफ फ्लावर इज कोडेड एज OLFREW, देखो ये OLFREW, तो क्या कर रहे हैं, 3 टुकड़े कर रहे हैं और O से फिर उल्टा लिख दे रहे हैं, फिर R से इसको यहां से इन्वर्जन करके लिख दे रहे हैं। तो रैबिट को कैसे लिखेंगे, पहले इसको 2 टुकड़े बनाओ 3 के, फिर BAR लिख जाएगा, पहले BAR और TIB, तो BAR TIB और ये हो गया हम लोग का आंसर। एग्जाम्पल 20, इफ वंडर इज कोडेड एज ZRQGHU, हाउ इज पजल कोडेड। तो वंडर
देखो यहाँ W की रैंक जो होती है वो होती है 23 और Z की होती है 26, तो यहाँ पे +3 दिख रहा है। अब O की रैंक होती है 15 हम लोग की और R की होती है 18, तो फिर +3 हो रहा है। N की रैंक होती है 14 और जो Q होता है वो होता है 17, तो यहाँ पे फिर +3 हो रहा है, मतलब +3 होगी रैंक में। तो पजल की अगर हम रैंक की बात करें, इस पे P की रैंक की बात करें तो ये हो जाएगा 16, 16 + 3 19। U की रैंक 21, 21 + 3 24। Z की रैंक 26, इस पे 26 पे +3 करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 3, क्योंकि 26 के बाद 1 2 3 ऐसे चलता है। तो 19 किसका होता है, वो होता है S का। S किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। आगे 24 किस पे, X, और इसकी जगह C, तो यही वाला आंसर हम लोग का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने कुछ प्रॉब्लम्स देखी, 20 प्रॉब्लम्स देखी, जो कि हम लोग की कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरीके की आती हैं। थैंक यू।